अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने उर्दू पेडागोजी का चौथा चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम इस वीडियो में चौथा सबक जिसका नाम है ज़बान की महारतें लैंग्वेज स्किल्स, इसके एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। अगर आपने हमारा चौथा चैप्टर नहीं देखा होगा, उसकी वीडियोज़ नहीं देखी होंगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दी हुई है। आप हमारे चौथे चैप्टर के साथ साथ पिछले 3 चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ के 2 सेक्शन होंगे। आज हम पहला सेक्शन देखेंगे, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में दूसरा सेक्शन एमसीक्यूज़ का देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, दर्ज झील तमाम बयानात सुनने की आदत को ज़ाहिर करते हैं सिवाय ए गौर से सुनकर बोलने वाले की हरकत और सकनात को समझा जा सकता है। बी लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और उन्हें पसंद नहीं है उसे नहीं सुन सकते। सी एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। डी तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है। तो पहले का जवाब है सी, एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। सी इसका सही जवाब है। हमारा दूसरा सवाल है, मुस्तनद समात यानी ध्यान देना हवाला है। ए जब तक अपनी बात ख़त्म नहीं करता उस वक्त तक उसको सुनना ज़रूरी है। बी कही हुई बातों या रिकॉर्ड की गई बातों, किसी बहस या मरासिल पर तवज्जो देना। सी एक टीचर की तकरीर जो आधी लिखी हुई और आधी सुनाई गई बात को सुनना, किसी बहस या तकरीर की तरफ तवज्जो मरकूज़ करना। डी किसी अमल के लिए ज़रूरी है कि अहम बात को गौर से सुनना। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, कही हुई बातों या रिकॉर्ड की गई बातों, किसी बहस या मरासिला पर तवज्जो देना। बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा जो सवाल है हमारा, आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ दूसरे मुसाफिर की सीट खिड़की के पास है और आप उसको बंद करना चाहते हैं। आप इससे खिड़की बंद करने की गुजारिश कैसे करेंगे? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका पहला ऑप्शन है ए बराए मेहरबानी खिड़की बंद कर दो। बी क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं। सी क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें। डी खिड़की बंद कर दो। तो इसका जो सही जवाब है वो सी, क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें। सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक शख्स सिनेमा हॉल में और आपके पीछे बैठा हुआ मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है और आप उसे मोबाइल पर बात करने के लिए मना करना चाहते हैं। इंतखाब कीजिए कि आप इससे किस तरह दरख्वास्त करेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है, ज़ोर से बोलना बंद करो। बी मेहरबानी करके मोबाइल का इस्तेमाल थिएटर में ना करें। सी मेहरबानी करके क्या आप अपना फ़ोन बंद नहीं कर सकते। डी क्या आपके लिए मुमकिन होगा कि इस मोबाइल को यहाँ इस्तेमाल ना करें। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, इसका सही जवाब है। क्या आपके लिए मुमकिन होगा कि इस मोबाइल को यहाँ इस्तेमाल ना करें। डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मंदरजा झील इस्तिलाहों में से कौन सी इस्तिलाह मंदरजा झील सरगर्मी को मुनासिब तरीन अंदाज से बयान करती है। किसी मुकर्रर के पैगामात को समझने के लिए शऊरी फ़ैसला करना होता है। ए सरगर्म अंदाज से सुनना। बी शऊरी तरीका। सी एक दूसरे से मिलने जुलने की सलाहियत। डी ज़ाती दिलचस्पी के बगैर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए सरगर्म अंदाज से सुनना। ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौसर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत डैश डैश जहानत है। ए मुतबादिल। बी लिसानी। सी बाहमी राब्ता। डी गैर बाहमी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी बाहमी राब्ता। बाहमी राब्ता सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। सातवां क्वेश्चन, किसी ख़ास ज़बान के ग्रुप के बोलने वालों की खुसूसियत। ए तलफ़ुज़ की अदायगी का अंदाज़। बी लहजा। सी ज़ोर। डी आवाज़। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए
ए इसका सही जवाब है तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का अंदाज़। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 8वां क्वेश्चन है हमारा, पैगाम के ख़ास पहलुओं पर गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़ुमरे और इल्मुल सवात में फ़र्क किया जाता है, वो सरगर्मी डैश डैश है। पहला है पढ़ना, दूसरा है लिखना, तीसरा है सुनना और चौथा है बोलना। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सुनना इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद ख़्वानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा फ़रोग़ पाती है? ए हुर्फ़ की आवाज़ों की समझ, बी बग़ौर सुनने की सलाहियत, सी मुताले की फ़हम, डी हिज्जा। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, बग़ौर सुनने की सलाहियत। बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 10वां क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी सतह पर ज़बानी इज़हार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल होता है? ए सियाक के मुताबिक मौजू ज़बान का इस्तेमाल, बी मवाद को दोहराना, सी तेज़ रफ्तारी से बोलना, डी बातचीत में मुश्किल लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने की सलाहियत। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, सियाक के मुताबिक मौजू ज़बान का इस्तेमाल। ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। आला इब्तदाई जमात के आमोज़गारों में बोलने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे मौसर होगी? यहाँ पे आमोज़गार मीन्स तालिबे इल्म। ए अच्छे बोलने वालों को सुनना, बी ड्रामे पढ़ना, सी क्लास में रोल प्ले करना, डी बुलंद ख़्वानी की मशक़ करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, अच्छे बोलने वालों को सुनना। ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 12वां क्वेश्चन है हमारा, पहली जमात का एक उस्ताद हर रोज़ अपने तलबा को तस्वीरी किताब पढ़कर सुनाता है। किताब का मौजू, मुसन्निफ़ का नाम और किताब के आगे और पीछे के सवात पढ़कर सुनाता है और इस पर बातचीत करता है। इस तरह वो ख़्वानदगी के किस अहम पहलू को उजागर कर रहा होता है? तो इसका पहला है हुर्फ़ तहज़ीब, बी तफ़हीम, सी छुपे हुए तसव्वुरात, डी लफ्ज़ों की पहचान। तो इसका सही जवाब है सी, छुपे हुए तसव्वुरात। सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल है हमारा, ज़बान की तदरीस में कहानी सुनाना एक हिकमत अमली है। इसके ऑप्शन है ए सिर्फ़ अखलाकियात की तालीम के लिए, बी लिखने की महारत की तालीम के लिए, सी सुनने, बोलने और समझने के लिए, डी पढ़ने की महारत की तालीम के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सुनने, बोलने और समझने के लिए। सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, पहली जमात का उस्ताद किसी नज़्म को अपने जिस्मानी हरकत व सकनात के साथ पढ़ता है और तलबा उसकी नक़ल करते हैं। इस वक्त उस्ताद किसको तालीम दे रहा होता है? ए करके सीखने वालों को, बी जमालियात की तालीम हासिल करने वालों को, सी देख कर सुनने वालों को, डी अंदरून मुआशरे का मुताला करने वालों को। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, देख कर सुनने वालों को। सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। ज़बान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त अपने तलफ़्फ़ुज़ पर एतमाद नहीं रहता। इस मुश्किल पर काबू पाने का एक तरीका है। ए क्लासरूम में खेल जैसी मशक़ें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें करें, बी किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी मशक़ें कराना, सी गलती होते ही इसकी इस्लाह कर लेना, डी क्लासरूम में बुलंद आवाज़ से पढ़ना। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी मशक़ें कराना। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। एक प्राइमरी टीचर तालिबे इल्मों की सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकती है। ए ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, बी तलबा से इनफरादी तौर पर पढ़ाते हुए पूछेंगी कि उन्होंने जो सुना उससे बताएं, सी जब तलबा बोल रहे होंगे तो वो तवज्जो से सुनेंगी, डी वो तलबा को बार बार ये याद दिलाएगी कि वो क्या सुन रहे हैं, उस पर गौर करें। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 17वां क्वेश्चन है हमारा, एक आमोज़गार के बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला ऑडियो टेप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका पहला ऑप्शन है बोलने की सरगर्मी के साथ बामकसद इमला,
लिखवाना। बी कार्टून और दूसरी बसरी अशिया के इस्तेमाल की मदद से इनके इर्द गिर्द बोलने की सरगर्मियाँ करना। सी तलबा से चीज़ों के मुताबिक उनके सामने पेश की गई कहानी की हकीकत मालूम करना। डी रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझाने के लिए कहना। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझाने के लिए कहना। अगला है 18वां सवाल है हमारा, उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है डैश डैश। उर्दू ज़बान की क्लास में तबादले ख्याल करना। ए है इसका ऑप्शन, सुनने वालों के जवाब के मुताबिक तकरीर करने का तरीका इख्तियार करना। बी किसी के रिज़ल्ट के बारे में मालूमात बयान करना या लिखना। सी एक मकालमा जो रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी से मुतज़ाद होता है। डी ज़बान का बरजस्ता इस्तेमाल करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी एक मकालमा जो रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी के मुतज़ाद होता है। सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 19वां सवाल है हमारा, लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप करेंगे। ए तालिब इल्म को इस तरह के एक लफ्ज़ की मिसाल देकर। बी लफ्ज़ के मानी मालूम करके क्लास में बताए। सी तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्मों को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा। डी तालिब इल्म को ये बताए कि लफ्ज़ हमारी ज़बान का नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्म को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा। तो सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 20वां सवाल है हमारा, सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़ा की जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदौल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ तलबा ए किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदौल मुकम्मल कर रहे हैं। बी किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हैं। सी मालूमात दर्ज करके एक जदौल बना रहे हैं। और डी है इसका, कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। इसका सही जवाब है, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदौल मुकम्मल कर रहे हैं। ये इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 21वां सवाल है हमारा, अगर आपकी क्लास में कई तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हैं तो आप उन्हें इस झिझक को दूर करने में मदद देने के लिए क्या करेंगे। इसका पहला ऑप्शन है, क्लास में सादा मौज़ूआत दे के ताकि ये तलबा उन पर बग़ैर तैयारी के बोल सके। बी ये कह देंगे कि ये तलबा दिगर तलबा के बोलने के बाद बोले। सी उन्हें इस ज़बान में ज़ाती कोचिंग देंगे। डी दो तलबा उनके छोटे ग्रुपों को लिखने और उसे पढ़ने का मौका देंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि ये तलबा उन पर बग़ैर तैयारी के बोल सके। ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। ज़बानदानी की मंदरजा झील सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी हासिल की जा सकती है। ए बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। बी सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। डी सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। उस्ताद क्लासरूम में चीज़ों का नाम कागज़ के टुकड़ों पर लिखता है और उन्हें मुताल्लिका चीज़ों पर चिपका कर देता है। वो करने की कोशिश करता है। ए बच्चों को सही हिज्जे के तरीके बताने की। बी क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने की। सी क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने की। डी माहौलियात की तालीम देने की। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने की। सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तीसरी जमात का तालिब इल्म बुलंद ख्वानी करता है। उस्ताद उससे कहता है कि बुलंद ख्वानी के दौरान अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाए। उस्ताद किस पर जोर दे रहा है। ए मश्क। बी तरन्नुम नगमगी। सी तलफ़्फ़ुज़। डी इशारों। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, तलफ़्फ़ुज़ की जानिब। सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुताल्ले की समझ एक सलाहियत है। ए मतन में मज़कूर हक़ाइक़ को याद करने की। बी मतन के साथ तफ़ाउल से मानिया ख़ज़ करने की। सी मतन को ठीक ठीक बाआवाज़ बुलंद पढ़ने की। डी तलफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ सवालात का सही जवाब देने की। तो इसका जो सही जवाब है वो है
متن کے ساتھ تفاعل سے معنی اخذ کرنے کی۔ بی اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی جانب۔ اگلا سوال ہے ہمارا، کلاس روم میں بلند خوانی کے دوران ایک طالب علم تلفظ کی غلطیاں کرتا ہے، استاد کو چاہیے کہ اے اسے غلط تلفظ کے لیے ڈانٹے، بی مثالوں کے ذریعے اس لفظ کے تلفظ کو درست کرے، سی اسے کلاس روم میں کبھی بلند خوانی کا موقع نہ دے، ڈی اسے سمجھنے اور دوسرے طالب علم کو پڑھنے کے لیے کہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے بی، مثالوں کے ذریعے اس لفظ کے تلفظ کو درست کرے۔ بی اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی جانب۔ استاد طلباء سے کہتا ہے کہ مجموعی خیال جاننے کے لیے متن پر ایک دائرانہ نظر ڈالیں، اس طرح وہ پڑھنے کی کس حکمت عملی پر توجہ مرکوز کر رہا ہے؟ اے سرسری مطالعہ کرنا، بی تقابل کرنا، سی جوڑنا، ڈی بغور جائزہ لینا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اے سرسری مطالعہ کرنا۔ اے اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی جانب۔ آپ ان بچوں کو پڑھنا سکھا رہے ہیں جنہوں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے اور انہیں اس میں کافی مدد کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں سب سے بہتر حکمت عملی کیا ہوگی؟ اے بچوں کو حروف تہجی لکھنے کی کافی مشق کرائی جائے، بی بچے جب تیز رفتاری سے پڑھنے لگے تو اس کے بعد ہی ان کی کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دے، سی بچوں کو بغور حروف اور ان کی آوازوں کو یاد کرانے پر توجہ مرکوز کی جائے، ڈی ایک بڑی کتاب سے بلند خوانی کی جائے اور بچے متن کو دیکھیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ڈی، ایک بڑی کتاب سے بلند خوانی کی جائے اور بچے متن کو دیکھیں۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی جانب۔ چوتھی جماعت کی ایک طالبہ کی بلند خوانی میں لفظوں کا اتار چڑھاؤ بھی ہے اور روانی بھی، اس کی بلند خوانی سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اے صوتیاتی آگاہی، بی ذخیرہ الفاظ کی مہارت، سی تفہیم متن، ڈی روانی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اے صوتیاتی آگاہی۔ یہاں صوتیاتی آگاہی سے مراد ہے کہ آواز کی آگاہی، تلفظ کی آگاہی، صوتیاتی یعنی کہ آواز کی آگاہی۔ اے اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی جانب۔ اگلا سوال ہے ہمارا، ابتدائی درجات میں اداکاری اور ڈرامے کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ اے زبان کی آموزش کے لیے بچوں کو ترغیب دینا اور شوق پیدا کرنا، بی زبان کو مختلف سیاق میں استعمال کرنے کے مواقع فراہم کرنا، سی شرمیلے بچوں کو سامنے لانا اور ان میں اعتماد پیدا کرنا، ڈی بچوں کو بہتر اداکار بنانا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سی شرمیلے بچوں کو سامنے لانا اور ان میں اعتماد پیدا کرنا۔ سی اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی جانب۔ پرائمری درجات میں لکھنے کے بارے میں پڑھاتے ہوئے اصل توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ اے خود اظہاریت، بی صاف صاف لکھنا، سی ہینڈ رائٹنگ، ڈی صحیح ہجا اور قواعد۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اے خود اظہاریت۔ اے اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا، درج ذیل میں سے کون زبان کی مہارت کے لیے ضروری نہیں ہے؟ اے صحیح ہجا لکھنا، بی تصویر کی وضاحت کرنا، سی متن کی تلخیص کرنا، ڈی کہانی کو نظم میں بدلنا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ڈی کہانی کو نظم میں بدلنا۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا ہے ہمارا، 7ویں جماعت کے طلباء نے ابھی ایک نظم پڑھی اور اسے سمجھا، پھر استاد ان سے پوچھتا ہے کہ نظم کے 7ویں لائن میں کس شعری تکنیک کو برتا گیا ہے، اس طرح وہ جانچ رہا ہے؟ اے اخذی معنی و مطلب، بی تنقیدی غور و فکر، سی تفہیم، ڈی معلومات۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے بی تنقیدی غور و فکر۔ بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، اچھی تحریر میں شامل نہیں ہوتی ہے؟ اے صحیح اعراب، بی صرف خوش خط تحریر، سی قواعد کی درستگی، ڈی تصورات اور پیشکش۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ہمارا بی صرف خوش خط تحریر۔ بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا 35واں، کلاس روم میں خاموش مطالعہ ایک اچھا طریقہ ہے؟ اے طلباء کو درسی کتاب مل جل کر پڑھنے کے لائق بنانے کے لیے، بی طلباء کو تیز رفتاری سے پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے، سی ہے کلاس روم میں نظم و ضبط بنائے رکھنے کے لیے، ڈی طلباء کو تفہیم پر توجہ مرکوز رکھنے کے قابل بنانے کے لیے۔
तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, तलबा को तफहीम पर तवज्जो मरकूज रखने के काबिल बनाने के लिए। डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 36वां सवाल है हमारा, शायरी की तदरीस होती है ए, तसव्वुरात को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए, बी, नए अल्फाज की आमोज़िश के लिए, सी, हिज्जा और कवाइद को सीखने के लिए, डी, मुस्तामिल बहरों को सीखने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, तसव्वुरात को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए। ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, उस्ताद को ये मालूम करने में मदद देने के लिए दर्जा 11 के तलबा किस सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। एक तरीका ये देखना भी है कि वो ए, बाहमी रब्त कायम करने के लिए ज़माइर और हुर्फ़े इत्फ़ व इज़ाफ़त का इस्तेमाल कर रहे हैं, बी, पैराग्राफों की तरतीब को बयान से मिलाकर देख रहे हैं, सी, एक पैराग्राफ में खुलासा पेश कर रहे हैं, डी, छपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं और उंगली वहीं रखते हैं जहां दिक्कत पेश आती है। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, छपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं और उंगली वहीं रखते हैं जहां दिक्कत पेश आती है। डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, स्कैनिंग करते हुए कोई तालिब इल्म क्या कर रहा होता है। ए, मालूमात को तरतीब देने की गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना, बी, किसी तहरीर का बुनियादी मौजू, ख्यालात या खुलासा मालूम करने के लिए उस पर तेज़ी से निगाह डालना, सी, किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करके उसमें पेश करदा मखसूस मौज़ूआत की निशानदही करने के लिए इस पर गहरी निगाह डालना, डी, ज़रूरी और मुनासिब मालूमात को पढ़कर तहरीर में लाना। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करके उसमें पेश करदा मखसूस मौज़ूआत की निशानदही करने के लिए उस पर गहरी निगाह डालना। तो सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 39 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अच्छी तहरीर दर ज़िल अमल पर मुश्तमिल होती है। ए, पहला मसूदा तैयार करना और आखिरी शक्ल देना, बी, एडिट करना आखिरी शक्ल करना, सी, ख्यालात कलमबंद करना, मसूदा तैयार करना, एडिट करना, नज़रसानी करना और आखिरी शक्ल देना, डी, तहरीर बतौर तैयार शुदा मवाद। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, ख्यालात कलमबंद करना, मसूदा तैयार करना, एडिट करना, नज़रसानी करना और आखिर शक्ल देना। सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। उस्ताद पढ़ने के तरीक़ों की तदरीस के दौरान आमोज़गारों की हौसला अफजाई करता है कि वो इशारों यानी तस्वीरी तौज़ी, उन्वानात, ज़ीली उन्वानात वगैरह पर मुबनी मतन के बारे में कयास आराई करे। इस तरह वो तलबा की हौसला अफजाई करता है। ए, मानी व मुतालिब अख़ज़ करने में, बी, तलख़ीस में, सी, तस्दीक में, डी, पेशन गोई में। तो इसका सही जवाब है डी, पेशन गोई में। डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्ज झील में से कौन सी मौसर तहरीर में शामिल है। ए, जाब की जांच, एडिटर को खत, बी, स्वान उम्री आबिती, सी, इंसाइक्लोपीडिया मज़ामीन या आबिती, डी, न्यूज़ रिपोर्ट निसाबी किताब। तो इसका सही जवाब है डी, न्यूज़ रिपोर्ट निसाबी किताब। डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। जब आप अखबार में एक ख़ास इश्तिहार गौर से पढ़ते हैं तो पढ़ने की हिकमत अमली है। ए, इर्तिकाज़, बी, जायज़ा, सी, तौसीफ़ शुदा वसात, डी, सरसरी मुतालिया। तो इसका सही जवाब है ए, इर्तिकाज़। ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। किसी दूसरे मतन से नामानूस अल्फाज के मायने तलाश करना महारत है। ए, सुनना, बी, बोलना, सी, पढ़ना, डी, लिखना। तो इसका सही जवाब है सी, पढ़ना। पढ़ना इसका सही जवाब है सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 44 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक मौजू का जुमला बताता है। ए, मजमून का मरकज़ी ख्याल, बी, नज़्म का उन्वान, सी, पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल, डी, मजमून या दस्तावेज़ का ज़ैली उन्वान। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, मजमून का मरकज़ी ख्याल। ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब।
टीचर और तालिब इल्म के दरमियान मकालमे है। टीचर, क्या तुम इसके बजाय कहानी की किताब पढ़ना पसंद करोगे? तालिब इल्म कहता है, जी हाँ। टीचर ने कहा, हाँ ज़रूर, मेहरबानी से। ए, ज़बान की कोई दूसरी मुतबादिल सरगर्मी पेश करता है। बी, ज़बान की नरमी को पेश करता है। सी, पढ़ना शुरू करने के लिए एक अच्छा मशवरा देता है। डी, तालिब इल्मों की गुजारिश को पूरा करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, ज़बान की कोई दूसरी मुतबादिल सरगर्मी पेश करता है। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। मौजू का जुमला मरकजी ख्याल तक पहुंचाता है। एक तकरीर में, बी एक पैराग्राफ में, सी एक मकालमे में, डी एक मजमून में। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, एक मजमून में। डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला जो सवाल है हमारा, अगर तहरीर का कोई हिस्सा जो मुकम्मल और जामे होने के साथ साथ बगैर किसी जज्बातियत से भरपूर और इस्तदलाल से पूर्ण हो, वो कहलाता है। ए, मेमोरेंडम, बी, रिपोर्ट, सी, अखबार का मजमून, डी, इश्तिहार। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, रिपोर्ट। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। एक खुलासा लिखने के लिए 2 महारतें ज़रूरी है, वो है ए, मतन अपने अल्फाज में दोबारा लिखना, मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल, बी, मतन के बड़े और छोटे नुकात की शनाख्त करना और मरकज़ी ख्याल को समझना, सी, हुर्फ रब्त इस्तेमाल करना, सही इबारत लिखना, डी, अल्फाज के बजाय इस्तिलाहात का इस्तेमाल करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, मतन के बड़े और छोटे नुकात की शनाख्त करना और मरकज़ी ख्याल को समझना। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला सवाल है हमारा, किसी की नकल ना करके अपने असलूब में लिखना कहलाता है। ए, अफसानवी, बी, मकालमा, सी, तख्लीकी, डी, ख़त। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, तख्लीकी। सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 50 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते वक्त हासिल शुदा महारत है। इसके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। ए, नोट लेना, बी, तज्जिया, सी, मुअम्मा बनाना, डी, नोट बनाना। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, तज्जिया। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला सवाल है हमारा, इब्तिदाई सतह पर पढ़ने की जांच को मौसर कैसे बनाया जा सकता है। ए, कहानी, मवाद, वाक़यात और किरदारों पर मुबनी तहरीरी इम्तिहान, बी, ज़बानी इंटरव्यू लिया जाए जिससे ये मालूम हो कि उन्होंने कितना पढ़ा, सी, एक छोटे प्रोजेक्ट में एक किताब मतन का तबसरा 50 अल्फाज में लिखवाना, डी, अल्फाज, मानी और तासुरात की बुनियाद पर क्विज़ में बोलना। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, ज़बानी इंटरव्यू लिया जाए जिससे ये मालूम हो कि उन्होंने कितना पढ़ा। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। सरसरी नज़र डालना क्या है। ए, गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ते हुए ख़ास चीज़ या चीज़ों की मालूमात हासिल करने के लिए मतन पर तेज़ी से नज़र डालना। बी है, मतन का मुताला करके इसमें से सही मालूमात लिखना। सी, पढ़ते वक्त नज़रियात या मालूमात को सही नुक्ते नज़र से देखना। डी, आम मवाद, नज़रियात या खुलासा असल मतलब जानने के लिए जल्दी जल्दी मतन देखना। तो इसका सही जवाब है ए, गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ते हुए ख़ास चीज़ों या चीज़ों की मालूमात हासिल करने के लिए मतन पर तेज़ी से नज़र डालना। तो ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। लिखने में रिट्राइवल स्किल है। ए, डायग्राम बनाना और तलखीस करना, बी, हवाले को इस्तेमाल करने की सलाहियतें, सी, पढ़ने और सुनने की वक्त मालूमात इकट्ठा करना, डी, नोटिस बनाना और नोट्स लेना। इसका सही जवाब है बी, हवाला को इस्तेमाल करने की सलाहियतें। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। लिखने के दौरान तलबा को ज़ख़ीरा अल्फाज की कमी के सबब अपने ख़यालात के इजहार में दुश्वारी होती है। इसका एक मुमकिन हल है। ए, लिखने की मश्क के लिए खुसूसी क्लासेस की जाए जिनमें वक्फे वक्फे से लफ्ज़ों को इमला कराया जाए और मश्क कराई जाए। बी, तालिब इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताले के दौरान आने वाले नए लफ्ज़ों के बारे में गैर रस्मी तौर पर पूछताछ करे।
तीसरा है इसका सी, तलबा की सलाहियत के लिहाज से मौजू तब्दील कराया जाए। डी, चंद अल्फाज और उनके मानी देखकर उन्हें सीखने और इस्तेमाल करने को कहा जाए। तो इसका सही जवाब है बी। बी इसका सही जवाब है। तालिब इल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताले के दौरान आने वाले नए लफ्ज़ों के बारे में गैर रस्मी तौर पर पूछताछ करे। अगला सवाल है हमारा, पढ़ने से कब्ल की सरगर्मियों का क्या मकसद है? ए, तलबा की मालूमात में इजाफ़ा करना। बी, सबक में दिलचस्पी पैदा करना। सी, पुरलुत्फ़ आमोज़िश के तजुर्बात फराहम करना। डी, नए अल्फाज सिखाना। तो इसका सही जवाब है बी, सबक में दिलचस्पी पैदा करना। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 56 नंबर का सवाल है हमारा, लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व खौज करना, ज़हनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ए, लिखने से कब्ल। बी, खाका बनाना। सी, इयादा। डी, प्रूफ रीडिंग। तो इसका सही जवाब है ए, लिखने से कब्ल। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला सवाल है हमारा, वसी मुताले का मतलब है? ए, गैर मारूफ लफ्ज़ों के मानों का अंदाज़ा करना। बी, मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना। सी, मरकज़ी ख्याल को समझना। डी, मतन के मवाद के बारे में पेशन गोई करना। तो इसका सही जवाब है बी, मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला सवाल है हमारा, एक रेस्टोरेंट में लिखे हुए इश्तिहार को पढ़कर बताइए कि इसमें कौन सी लाइन गलत है। लुत्फ़ उठाइए गरम और मज़ेदार नाश्ते का, ताज़ा बनी हुई चाय का, बहुत अच्छी जायके की है। ए, पहली और दूसरी लाइन। बी, सिर्फ पहली लाइन। सी, पहली और तीसरी लाइन। डी, सिर्फ तीसरी लाइन। तो इसका सही जवाब है डी, सिर्फ तीसरी लाइन। डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सोचने के अमल और मौसर लिसानी तरसील यानी लिखना बोलना के दरमियान सरगर्म यानी बुनियादी ताल्लुक मुबनी होता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ए, तलफ़ुज़ या लहजे पर। बी, लफ्ज़ों की पहचान और जुमला साजी पर। सी, बाज़ आवाज़ों पर जोर देने पर। डी, नहवी साख्तों पर। तो इसका सही जवाब है डी, नहवी साख्तों पर। डी इसका सही जवाब है। नहवी के मीनिंग होते हैं पोशीदा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। 60 नंबर का सवाल है हमारा, किसी मजमून की तफ़हीम के दौरान वो हिस्सा जहाँ मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है या पाया जाता है? ए, तारुफ में। बी, इख्तितामिये में। सी, पैराग्राफ में। डी, वस्त में। तो इसका सही जवाब है बी, इख्तितामिये में। बी इसका सही जवाब है। 61 नंबर का सवाल है हमारा, पढ़ने के दौरान जब तलबा को नामानूस लफ्ज़ों का सामना होता है तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो तहरीर को समझने के लिए ए, ज़्यादा आसान तहरीरों का इंतखाब करे। बी, लुगत देखे। सी, मानी का अंदाज़ा करने के लिए सियाक व सबाक से मदद हासिल करे। डी, उस्ताद या पड़ोसी से रब्ता करे। तो इसका सही जवाब है सी, मानी का अंदाज़ा करने के लिए सियाक व सबाक से मदद हासिल करे। सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बामानी तहरीर की गर्ज से बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो पहले क्रेयॉन के ज़रिए लिखने, दायरों और दीगर बुनियादी शक्लों का खाका बनाने जैसी सरगर्मियों के ज़रिए अपनी डैश महारतें पैदा करें। ए, जज्बाती। बी, ज़िंदगी को महफूज रखने की। सी, इदराकी। डी, हुर्की। तो इसका सही जवाब है डी, हुर्की। हुर्की महारत। डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह है। ए, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। बी, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना, खाका बनाना। सी, तरतीब देना, मवाद इकट्ठा करना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। डी, खाका बनाना, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना। इसका सही जवाब है डी,
खाका बनाना, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, फिर दोबारा खाका बनाना। तो डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। 64 नंबर का सवाल है हमारा। कोई गैर मुल्की ज़बान सीखने वाले तलबा को तलफ़्फ़ुज़ की मुश्किलों के सबब इस ज़बान की किसी तहरीर को बोलने में दुश्वारी होती है, इस दुश्वारी पर काबू पाया जा सकता है। ए, बुलंद आवाज़ में पढ़कर ताकि इमला और तलफ़्फ़ुज़ के दरमियान ताल्लुक़ को समझा जा सके। बी, लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सुनकर मश्क के तौर पर उसे दोहराते हुए। सी, उस्ताद के तलफ़्फ़ुज़ की नक़ल करके। डी, मुश्किल लफ्ज़ को मश्क के तौर पर अपने आप पढ़कर। तो इसका सही जवाब है बी, लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सुनकर मश्क के तौर पर उसे दोहराते हुए। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। तलबा को ये समझाने में मदद देने के लिए कि कोई तहरीर बामायनी है या नहीं, इस्तेमाल किया जाने वाला पढ़ने का तरीका कहलाता है। ए, पेश कयासी, प्रेडिक्टिंग। बी, तलखीसकारी, समराइजिंग। सी, स्कैनिंग। डी, स्कीमिंग। तो इसका सही जवाब है ए, पेश कयासी, प्रेडिक्टिंग। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। क्लास 3 के तलबा में अदबी तहरीर लिखने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए ज़ील में से बेहतरीन तरीका क्या होगा? ए, तस्वीरों का इस्तेमाल और उन पर बाहमी बातचीत। बी, तलबा को खुद अपने तौर पर लिखने देना। सी, किसी तजवीज़ करदा मौजू पर तफसीली बातचीत। डी, बोर्ड पर इसका खाका पेश करना। तो इसका सही जवाब है ए, तस्वीरों का इस्तेमाल और उन पर बाहमी बातचीत। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, इब्तिदाई ख़वानदगी से क्या मुराद है? ए, बच्चे के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेश रफ्त के इब्तिदाई मरहले। बी, नए ख़वानदा के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेश रफ्त के इब्तिदाई मरहले। सी, पहली नस्ल के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेश रफ्त के इब्तिदाई मरहले। डी, बालिगों के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेश रफ्त के इब्तिदाई मरहले। तो इसका सही जवाब है बी, नए ख़वानदा के पढ़ने लिखने में होने वाली पेश रफ्त के इब्तिदाई मरहले। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 68 नंबर का सवाल है हमारा, आमूज़िशी तरीक़ों से आमूज़िश से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। उसी के आगे का सवाल है, आमूज़िशी तरीक़े की एक मिसाल है। तो ऑप्शन है ए, तवज्जो मरकूज़ करने का तरीक़ेकार। बी, बुलंद आवाज़ में आमूज़िश। सी, खामोशी के साथ आमूज़िश। डी, छपी हुई तहरीरों पर मुबनी तरीक़ेकार। तो इसका सही जवाब है ए, तवज्जो मरकूज़ करने का तरीक़ेकार। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। दर्ज झील में से कौन सी खासियत छोटे तालिब इल्मों की पढ़ने में दुश्वारी से मुतालिक नहीं है? ए, पढ़ने की रफ्तार और रवानी में दुश्वारी। बी, अल्फाज और ख़यालात को समझने में दुश्वारी। सी, मुनासिब इजात में दुश्वारी। डी, हुरूफ और अल्फाज की शनाख्त में दुश्वारी। तो इसका सही जवाब है ए, पढ़ने की रफ्तार और रवानी में दुश्वारी। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनने और बोलने के अमल का अहम हिस्सा कौन सा है? ए, सुनना। बी, बोलना। सी, समझना। डी, मालूमात हासिल करना। तो इसका सही जवाब है सी, समझना। सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू में जुमले की तरकीब किस तरह होती है? ए, इस्म प्लस फ़ेल प्लस मफ़ऊल। बी, इस्म प्लस मफ़ऊल प्लस फ़ेल। सी, फ़ेल प्लस मफ़ऊल प्लस इस्म। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी, इस्म प्लस मफ़ऊल प्लस फ़ेल। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनी हुई बात के मानी को हम कितनी तरह से समझते हैं? ए, 1। बी, 2। सी, 3। डी, 4। तो इसका सही जवाब है बी, 2 तरह से। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। बातचीत के दौरान कौन कौन से 2 अमल साथ साथ चलते हैं? ए, सुनना और देखना। बी, पढ़ना और सुनना। सी, सुनना और बोलना। डी, सुनना और हंसना। तो इसका सही जवाब है सी, सुनना और बोलना। सी इसका सही जवाब है। अगला है हमारा,
बच्चों को गुफ्तगू के मौके फराहम करने से क्या फ़ायदा होगा? तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ए, वो अपने तजुर्बात और ख़यालात के इज़हार के काबिल हो जाएँगे। बी, अल्फाज़ सीखेंगे। सी, तुकबंदी करेंगे। डी, पढ़ना सीखेंगे। तो इसका सही जवाब है ए, वो अपने तजुर्बात और ख़यालात के इज़हार के काबिल हो जाएँगे। ये था हमारा आज का आखिरी सवाल इस सेशन का। इंशाअल्लाह बाकी के तमाम सवालात हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।